हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 पीटीपीएसटी अभी जो है बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पीटीपीएसटी डेट जो है वो सही है या गलत है? तो डेट तो देखिए फिक्स हो चुकी है 24 अप्रैल। डेट पीटीपीएसटी की नहीं, इवन आपके ज्वाइनिंग की भी फिक्स हो चुकी है। सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग, सितंबर 2023 में आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाने के लिए सरकार जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है। ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं उनको, जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है फोर्सेस के, उनको तैयार रखने के लिए बोल दिया गया है। और जो मिशन मोड पे काम चल रहा है कि 2023 की जो भर्ती होगी वो भी इसके बाद डिक्लेयर की जाए, ताकि जो हमारे कैंडिडेट्स जो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं वो कम से कम दोबारा उनको अप्लाई ना करें। तो 24 अप्रैल से कितनी तारीख तक होगा? देखिए, एक नोटिस जो है वो हमें शेयर किया किसी हमारे साथी ने, और जानना चाहते हैं कि इस तरह के नोटिस आते हैं तो एक तो बड़ा डाउट ये रहता है कि ये किसी ने फेक तो नहीं बना दिया। फेक भी बनाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं फेक। कुछ लोग क्या होता है, जिसको कहते हैं ना कि तो उनका काम ही यही है, लेकिन ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल सही नोटिस है। क्या है इसमें? तो ये तो देखिए कहाँ से गया है, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच। तो सीआरपीएफ जो है वो कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए नोडल फोर्स है। नोडल फोर्स का मतलब है, देखिए इसमें तीन पक्षकार होते हैं इसमें। एक तो होता है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और नोडल फोर्स का काम होता है आपके पीटीपीएसटी, आपके मेडिकल, ये सब कंडक्ट करवा के ये एसएससी को सौंप देना। और नोडल फोर्स जो है वो बाद में आरआरसी, जो रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, उनको डिटेल करती है, और आरआरसी जो है वो फिर अपने अधीन जो दूसरे फोर्सेस के जो सेंटर्स हैं उनको डिटेल करती हैं। तो यहां पर ये बताया गया है इसमें कि सेंटर वाइज शेड्यूल ऑफ पीएसटी पीटी टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 24 अप्रैल से। देखिए, पहले माना जा रहा था कि कम से कम 1 से 1.5 महीने तक फिजिकल चलेगा, लेकिन फिजिकल बहुत जल्द किया जा रहा है। फिजिकल जल्द किया जा रहा है, इसकी वजह यही है कि फिजिकल जल्द होगा तो मेडिकल भी जल्द होगा। 24 अप्रैल से लेके 8 मई, 8/5/2023, 8 मई लास्ट पीटीपीएसटी हो जाएगा। तो आपको देख रहे हैं कि 8 और 6 14, लगभग 15 दिन में पूरा काम हो रहा है पीटीपीएसटी। जबकि माना यह जा रहा था पहले कि सेंटर्स के उपलब्ध था, लेकिन सेंटर्स को यूनिट्स में भी सेंटर दिए गए हैं इस बार। वरना पहले क्या होता था कि जो सेक्टर फ्रंटियर या जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहां पर ही शेड्यूल बनता था उसका। तो टोटल जो सेंटर बने हैं उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे टोटल पीटीपीएसटी सेंटर आप यहाँ यदि देख पा रहे हैं तो देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये आप देख रहे हैं कि नोडल फोर्स की तरफ से सभी फोर्सेज को ये गया है। जो जो फोर्सेज इसमें पीटीएफ, एसएसएफ और एनसीबी तो बहुत छोटी फोर्सेज हैं, उनके किसी प्रकार के कोई ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? आसाम राइफल के बन रहे हैं, बीएसएफ के बन रहे हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। टोटल 105 सेंटर बने हैं देश भर में, और बोर्ड बने हैं 109। अब बोर्ड क्या है, एक ही सेंटर पर 2 बोर्ड 3 बोर्ड ऐसे हो सकता है, इसलिए टोटल, सॉरी 104 नहीं, 109 बोर्ड बनाया है। एक बोर्ड, अब टोटल कितना, लगभग 4.25 लाख कैंडिडेट का 15 दिन में पीटीपीएसटी करना भी देखिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएफ की यदि हम बात करें तो बीएसएफ के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। आरआरसी मोकामा घाट जो है, मोकामा घाट में 2 सेंटर हैं जो बीएसएफ के किशनगंज 1 और 2, सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ किशनगंज, सीआरपीएफ मोकामा घाट, एसएसबी किशनगंज, सीआरपीएफ भागलपुर, सॉरी सीआईएसएफ भागलपुर, और सीआईएसएफ बेगूसराय, और सीआईएसएफ मुजफ्फरपुर। ये मोकामा घाट के 6 सेंटर हो गए। मुजफ्फरपुर, MZR है मुजफ्फरपुर, तो उसमें है मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर है ग्रुप सेंटर। इसके अलावा 56 बटालियन एसएसबी बथनाहा,
जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही है, और एसएसबी वेस्ट चंपारण है 44th बटालियन। पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे कि बटालियन हेडक्वार्टर्स में भी, पिछली बार भी था लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो डीआईजी हेडक्वार्टर होता है, आईजी हेडक्वार्टर या ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर ये सब होता है। लेकिन इस बार यूनिट लेवल पर भी है, क्योंकि 15 दिन में कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स कितने हैं तो उसमें मेल फीमेल, फीमेल का कहाँ आएगा, मेल का अब एक सेंटर पर एक दिन में, सॉरी एक दिन में नहीं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज तो 12 ही, उसमें जो बीच में जो वेस्टेड हॉलीडे आ जाता है, संडे आ जाता है, नहीं 12 दिन में एक सेंटर पर जो हमने बात किया, लगभग 4750 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। तो 4750, 12 दिन में 4750, 12 चौक 48, यानी कि लगभग 400 कैंडिडेट का एक दिन में एक बोर्ड जो है वो पीटी पीएसटी करेगा। तो अपनी तैयारी आप लोग उसी हिसाब से रखें। और यदि हम बात करें पीपीआर, रामपुर, नोएडा, प्रयागराज, सॉरी रामपुर और नोएडा ग्रुप सेंटर जो है, आरआरसी प्रयागराज, सीआरपीएफ रामपुर, आरआरसी रामपुर, सीआरपीएफ रामपुर, सीआईएसएफ ग्रेटर नोएडा, दो सेंटर हैं सीआईएस ये, और इलाहाबाद तो ईएलडी प्रयागराज का सीआरपीएफ का सेंटर है, एसएसबी गोरखपुर सेक्टर हेडक्वार्टर एसएसबी में, सीआईएसएफ यूनिट जो है वो सोनभद्रा में, वहां पर एक सेंटर दिया गया है। आईटीबीपी प्रयागराज में एक सेंटर दिया गया है, आईटीबीपी रायबरेली में एक सेंटर दिया गया है, एसएसबी लखनऊ में 4th बटालियन है मोहनलालगंज, वहां पर एक सेंटर है, सीआईएसएफ रायबरेली में एक सेंटर है, सीआरपीएफ अमेठी में एक सेंटर है, आईटीबीपी पैगोंग एक सेंटर है जो शिलोंग का जो है, और सॉरी सिलीगुड़ी, आरआरसी सिलीगुड़ी है वो। एसएसबी दार्जिलिंग में एक सेंटर है जो 41st बटालियन एसएसबी रानीडांगा, बीएसएफ बैकुंठपुर हेडक्वार्टर 195 बटालियन, बीएसएफ बैकुंठपुर वेस्ट जलपाईगुड़ी, और बीएसएफ जलपाईगुड़ी सेक्टर हेडक्वार्टर, बीएसएफ जलपाईगुड़ी में एक सेंटर है, बीएसएफ उत्तर दिनाजपुर हेडक्वार्टर 26 बटालियन, सीआरपीएफ सिलीगुड़ी, और बीएसएफ मुर्शिदाबाद, बीएसएफ नाडिया 1, नाडिया 2, बीएसएफ मालदा, बीएसएफ कैंपस वैष्णव नगर, सीआरपीएफ दुर्गापुर। देश भर में देखिए टोटल जो है 105 सेंटर्स हैं, और सीआरपीएफ पोर्ट ब्लेयर में भी इस बार सेंटर बनाया गया है, सीआरपीएफ नेताजी स्टेडियम, एटलांटा पॉइंट नंबर 1, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर में एक सेंटर है, आईटीबीपी खुर्दा, पीडीएफ एक्चुअली बहुत छोटा है तो इस पे दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, सीआईएसएफ नालको नगर, रानी RAN रांची, तो रांची आरआरसी रांची में टीसीएस हजारीबाग बीएसएफ का सेंटर है, सीआईएसएफ बोकारो, सीआईएसएफ धनबाद, सीआरपीएफ रांची, आईटीबीपी रांची। और साउथ की यदि हम बात करते हैं तो उसमें बीएसएफ बेंगलुरु में सेंटर है, कराहली में बेंगलुरु में बीएसएफ का एक यूनिट है, सीआरपीएफ बेंगलुरु यलंका, आईटीबीपी बेलगांव, सीआईएसएफ मैसूर, सीआरपीएफ पल्लीपुरम, आईटीबीपी अलपुजा, और बीएसएफ तिरुवनंतपुरम सेक्टर हेडक्वार्टर है बीएसएफ का। और राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में हमारे जो सेंटर्स हैं वो हैं, बीएसएफ बीकानेर में है, बीएसएफ जैसलमेर में है, और बीएसएफ श्री गंगानगर में है, बीएसएफ जोधपुर में है, सीआरपीएफ अजमेर में है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमारा है बीएसएफ गुरुग्राम 95 बटालियन, आईटीबीपी सोनीपत, आईटीबीपी नैनीताल, सीआईएसएफ हरिद्वार। और हैदराबाद का बात करें तो सीआईएसएफ ग्रुप हेडक्वार्टर हैदराबाद, सीआरपीएफ हैदराबाद, सीआईएसएफ नीसा हैदराबाद, रंगारेड्डी में सीआरपीएफ रंगारेड्डी, सीआईएसएफ आरएस टीपीपी रामागुंडम, सीआरपीएफ अवाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर आईटीबीपी चित्तूर में एक सेंटर है, सीआईएसएफ सिमधारी,
CISF अवार्डी और CRPF अवार्डी 2 सेंटर हैं, 2 वार्ड हैं वहां पे, 1 और 2 ग्रुप सेंटर CRPF अवार्डी। ITBP शिवगंगाई में है। और गांधीनगर की यदि बात करते हैं तो BSF गांधीनगर में है, BSF कच्छ में है, BSF भुज में है और CRPF गांधीनगर। पंजाब की यदि हम बात करते हैं, सॉरी पंजाब नहीं, ये PUN पुणे, गोवा में है, पुणे में है, नासिक में है, नाहवा शेवा में है, BSF लातूर में एक सेंटर है और CISF नागपुर में CRPF का एक सेंटर है। ITBP का सेंटर है, कहाँ पर है ये, किमिन, अरुणाचल प्रदेश। और असम राइफल जोरहाट, CRPF खटखटी, असम राइफल दीमापुर, असम राइफल डिफू, असम राइफल तेजपुर, असम राइफल सिलचर। गुवाहाटी में BSF धुबरी, CRPF गुवाहाटी, असम राइफल शिलोंग, असम राइफल आइजॉल और असम राइफल मंत्रीपुखरी असम में है सेंटर ये। CRPF अगरतला, असम राइफल वेस्ट त्रिपुरा, SSB कांगड़ा, ITBP अमृतसर, ITBP पंचकूला, ITBP लुधियाना, BSF फाजिल्का, ITBP जलंधर, BSF बडगाम, BSF जम्मू, CRPF जम्मू, ITBP लेह, CRPF बिलासपुर, CISF भिलाई, CISF भोपाल और CISF RTC बड़वा, ITBP शिवपुरी। ये टोटल सेंटर्स जो हैं वो हो गए हैं। टोटल हमारे सेंटर्स हो गए हैं 105। अब बात आती है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड देखिए, ये माना जा रहा है कि कल ही माना जा रहा था, कल एडमिट कार्ड अपडेट होने के चांसेस थे, लेकिन कल नहीं हो पाया। तो आज, वरना आज नहीं होता है तो कल इवनिंग तक आप लोगों का एडमिट कार्ड निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, क्योंकि 2 दिन 3 दिन सेंटर्स पर जाने में भी कुछ कैंडिडेट्स, तो तैयार रहिए आपके 24 अप्रैल से। और 12 वर्किंग डे में 4.25 लाख कैंडिडेट्स का पहली बार मैं देख रहा हूं ऐसा कि इतनी जल्दी काम हो रहा है। 12 वर्किंग डेज में बहुत जल्दी काम हो रहा है, 12 दिन में। और लगभग जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स बुलाया है वो लगभग 4800 के आसपास है, 4750 है, कहीं 4749 है, इस तरीके से कैंडिडेट हैं। तो 12 दिन में यदि 4800 कैंडिडेट का फिजिकल करना है तो लगभग एक दिन में कितना, 400 कैंडिडेट। और हम भी आपको सेंटर पर मिलेंगे। आप कौन सा सेंटर पर जाने का हम डिसाइड करते हैं वो देखिए, हम डिसाइड करेंगे, जल्द ही अपडेट करेंगे आपको। हमारे तमाम वो साथी जो क्वालिफाई हो गए हैं। और दूसरी बात ये कि आप का BSF ट्रेड्समैन का आपका एग्जाम आ जाता है सेम डे, आपका मैरिज है सेम डे, आपका कोई दूसरा कॉलेज स्कूल का एग्जाम आ गया सेम डे, कोई भी दूसरा किसी रेलवे का आ गया, कोई SSC का आ गया, ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसका हम वीडियो बना रहे हैं कि उसमें आपको किस तरीके से आप PTPST का डेट पोस्टपोन कर सकते हैं, BSF मेडिकल जो है उसका डेट हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और तमाम वो हमारे साथी जो क्वालिफाई हो गए हैं वो अपनी PTPST की तैयारी करें। अभी भी मैं देखता हूँ मॉर्निंग में कुछ ग्राउंड में कैंडिडेट्स दौड़ रहे होते हैं और बड़ा मतलब कि अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं होता है काफी कैंडिडेट का, कि वो अभी भी सिर्फ उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको। मिनिमम तो देखिए आज से आप देखते हैं तो आपके पास में है 5 दिन है आपके पास, और मैक्सिमम है आपके पास में 8, 5 तक आप देख लीजिए कि आपके पास कितने हैं, 17 दिन है आपके पास। तो क्या इसमें आप कर लेंगे, अब ये आपको डिसाइड करना है। जय हिंद।